हेलो एवरीवन। देखिए, जब से यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट आ गया है तो स्टूडेंट्स के बीच में एक दुविधा चल रही है उनके मन में कि अगर प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो उनका तो ठीक है, उनको अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस्त, लेकिन जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ है आज मैं उनसे बात करूंगा। और मेरा मेन मुद्दा भी उन्हीं से बात करना है। जिसका प्री क्लियर हो गया ठीक है, वो तो अब अपनी एक अलग रेस में है, अब तो वो तो मेंस की रेस में है। लेकिन असली इस बार गाइडेंस और ज़रूरत जो बात करने की ज़रूरत है वो असली उन एस्पेरेंट्स को है जिनका प्री भी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो बात करेंगे हम इन सभी एस्पेरेंट्स से कि क्या करना चाहिए आगे और क्या सही चीज़ होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, सबसे पहले आपको खुद से सच बोलना है, उसके बाद दुनिया से सच बोलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि क्या अगर ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, ठीक है, पहली कोशिश थी आपके एग्जाम देने की और आपने पहली बार शिद्दत से पढ़ाई की थी, अच्छे से पढ़ाई की थी, फिर भी आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है, कोई बात नहीं, फिर आप एक और सेकंड अटैम्प्ट ले सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, हो सकता है आपका आगे क्लियर हो सके। लेकिन या तो अगर आपका ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटैम्प्ट था और फिर भी आपका ये वाला प्री नहीं निकला है, तब तो आपको एक सीरियस थॉट देने की ज़रूरत है। क्योंकि इस बार का जो पेपर था 2024 का, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स था, वो आप कह लीजिए पिछले 5 वर्षों में सबसे सिंपल पेपर था। ठीक है, इससे हल्का पेपर पिछले 5 वर्षों में नहीं आया था। और अगर आपने 3-4 साल प्रिपरेशन करके इस बार का प्रीलिम्स नहीं निकाला है तो डेफिनेटली आपको एक प्लान बी की तरफ ज़रूर सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज़बरदस्ती ही यूपीएससी के पीछे पड़े हो। क्योंकि इतना हल्का पेपर आने के बाद भी 4 साल की प्रिपरेशन के बाद आपका प्री नहीं निकल रहा है तो सोचने वाली बात हो रही है ये। ठीक है, तो डीमोटिवेट मत होइए, हो सकता है कि आप इसके लिए ना बने हो या ये एग्ज़ाम आपके लिए ना हो, तो इसके लिए अपना पूरा लाइफ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इससे बथेरे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ऑप्शन पड़े हुए हैं, आपको उसकी तरफ मूव करना चाहिए और अपने करियर में ग्रोथ करना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई आपकी डिग्री है, ठीक है, अब जिसमें आपने एजुकेशन की है, बैचलर्स की है, या तो आप कुछ एक्सटर्नल कोर्स कर सकते हैं जिसके थ्रू आप कॉर्पोरेट में आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट में एंटर करके आप बढ़िया अपना करियर ग्रोथ कर सकते हैं। आपको देखिए, जीवन का अल्टीमेट गोल सबका अलग अलग होता है। अगर आपको श्योर है कि आपको सिविल सर्वेंट ही बनना है तब तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, फिर आप यूपीएससी दीजिए, स्टेट सिविल सर्विसेज दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ करियर ही बनाना है तो यूपीएससी के पीछे मत पड़े रहिए, फिर आप अपने साथ प्लान बी ले लीजिए, एसएससी सीजीएल भी ट्राई करिए, दूसरे एग्जाम्स भी ट्राई करिए। और अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम से ही मन भर गया है और नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट जॉब के पीछे, तो आप एक काम करिए, आपकी डिग्री के बेस पे कोई पर्टिकुलर आप अच्छा सा कोर्स कर लीजिए और उसके बाद आप कॉर्पोरेट में एंटर कर जाइए और वहाँ पर जाके आप अपनी करियर की एक नई शुरुआत करिए। क्योंकि देखिए, इतने सारे युवा जो हैं वो यूपीएससी के पीछे अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं और ये आपका जो टाइम है ये बहुत प्रीशियस है, ये एक बार चला गया तो लौट के आएगा नहीं। ठीक है, तो अपने टाइम की वैल्यू करिए। ये अपना हमारा हम क्या करते हैं, हमारा जो युवा है, यूथ है, वो अपना प्राइम जो है, प्राइम यानी हमारा प्राइम कब होता है यूथ का, 20 से लेकर 30, और इसी एज के बीच में हम सरकारी एग्जाम्स, यूपीएससी, सीजीएल, इन सारी चीज़ों में फंसे पड़े रहते हैं। ठीक है, 2 से 3 कोशिश जम के, स्ट्रॉन्ग मेहनत वाली कोशिश, 2 से 3 कोशिश तो डेफिनेटली देनी चाहिए, बनती है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा समय मत खराब करिए। क्यों? क्योंकि फिर आपकी बाकी अपॉर्चुनिटीज़, बाकी जो करियर के रास्ते हैं वहाँ पर पाबंदी लगनी शुरू हो जाती है, वहाँ पर आपको दरवाजे बंद होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर या तो ये आपका पहला अटैम्प्ट था तब तो ठीक है, आप अपनी कोशिश जो है वो जारी रखिए। लेकिन अगर आपने काफ़ी अटैम्प्ट दे रखे हैं फिर भी आपका प्री नहीं निकल रहा है तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये रास्ता बंद कर दीजिए, आप एक नया रास्ता पकड़िए। ठीक है, वहाँ पर आप जाइए, अपनी डिग्री के हिसाब से आप कोर्स करिए। मैं तो कहूँगा आप आईटी का कोई कोर्स कर लीजिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आज की डेट में इतना बूम हो रहा है, आप वहाँ पर चले जाइए। आपको 6 महीने का, साल भर का कोई कोर्स करिए, उसके बाद आप जाके अपना 3-4 लाख के पैकेज से अपना करियर स्टार्ट करिए। 5 साल के अंदर आपकी अच्छी बढ़िया 15 लाख की पैकेज हो जाएगी और आप देखोगे कि आप लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आपको पैसा ही कमाना है तो आप ये रास्ता चूज़ करिए। ऐसा ना हो कि कहीं यूपीएससी के चक्कर में लाइफ भी खराब हो जाए और कुछ मिले भी ना। ठीक है, साथ में साथ अगर आपको देश सेवा ही करनी है, यही यही है कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो आप यूपीएससी कंटिन्यू रखिए, प्लस आप दे दीजिए स्टेट सिविल सर्विसेज। ठीक है, स्टेट पीसीएस दीजिए आप, प्लस आप दीजिए एसएससी सीजीएल। ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी ट्राई करते रहिए। फिर अगर सिर्फ यूपीएससी के भरोसे मत बैठे रहिए। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ नंबर ना लग रहा हो तो कहीं यहाँ लग जाए या यहाँ लग जाए, और ये सारी जॉब अगर एक बार लग गई तो आप स्टेबल हो जाओगे, आपको एक मेंटल पीस मिल जाएगा और मेंटल पीस मिलने के बाद आप अपना जो प्राइमरी गोल है यूपीएससी का उसको कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे साइड से सजेशन रहेगा। बाकी अगर कोई लो फील कर रहा हो, जिसका प्री नहीं निकला हो, मुझसे बात करना चाहता हो, ठीक है, तो वो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, मैं उसको हर सवालों का जवाब दूंगा। पर्सनली कनेक्ट करना चाहता है कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि इस समय जिसका प्री नहीं निकला है वो काफ़ी लो फेज से गुजर रहा होगा और उसको इस समय सांत्वना की या बात करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन आप लोग कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिएगा, इस बार जज्बात में आके सोचिए समझिए और सही फैसला लीजिए। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को और कोई डाउट है तो मुझसे और कोई डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, मैं उसके बारे में भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली लेके आऊँगा। तो चलिए मिलेंगे हम आगे आने वाली वीडियोज़ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके।